ज़ैनब 23 साल की एक मासूम और प्यारी लड़की थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह होगी। उसे उम्मीद थी कि उसका शौहर उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा और ससुराल वाले उसे अपनी बेटी जैसा अपनाएंगे। मगर हकीकत कुछ और थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में ज़ैनब ने महसूस किया कि सब वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। बड़ा घर, जॉइंट फैमिली, सास, ननद और रिश्तेदार, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने पड़ते। तुम्हें ये काम करना नहीं आता? हमारी बेटियां तो कभी जुबान नहीं चलाती। अब शादी करके आई हो तो हमारी मर्जी से ही चलना होगा। ज़ैनब खामोश रहती, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगी। रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से अपने कमरे में आंसू बहाती। उसका शौहर उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो भी अपने घर वालों और बीवी के बीच फंसा हुआ था। कभी कभी ज़ैनब सोचती, क्या मैं सच में खुश रहने लायक नहीं हूँ? यही सवाल उसे रात भर जगाए रखते। ओवर थिंकिंग उसकी आदत बन गई थी। एक दिन वो उदास बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक एक वीडियो सामने आया। ओवर थिंकिंग और टॉक्सिक रिश्तों में खुशी कैसे पाएं। वीडियो में एक हिजाबी साइकोलॉजिस्ट कुरान की आयत पढ़ रही थी और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़ैनब को लगा ये तो मेरी ही कहानी है। उसने पूरा वीडियो देखा। उस बहन ने कहा, सिस्टर, अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तो याद रखिए आपका दर्द अल्लाह देख रहा है। आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाती। ज़ैनब के दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने ठान लिया कि वो इस साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलेगी। अगले हफ्ते उसने अपॉइंटमेंट लिया। मुलाकात के वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है मैं किसी के काबिल नहीं। ससुराल वाले ताने देते हैं, शौहर मजबूर है, मैं रोज सोचती रहती हूँ, नींद नहीं आती, खुश कैसे रहूं? साइकोलॉजिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैनब, तुम्हारी जिंदगी एक इम्तिहान है। टॉक्सिक बातें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अल्लाह के और करीब लाने के लिए है। तुम्हारी असली कीमत लोगों की बातों से तय नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नजर में होती है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई, सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। उन्होंने समझाया कि शादी एक सफर है जिसमें शौहर और बीवी एक टीम होते हैं। पूरी दुनिया को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम है अपने दिल को साफ रखना और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना। साइकोलॉजिस्ट ने उसे कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स दिए। रोज कुरान और जिक्र से शुरुआत करो। जब भी दिल बेचैन हो, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ो। हर छोटी छोटी नेगेटिव बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। शुक्र डायरी बनाओ। रोज 3 चीजें लिखो जिनका तुम अल्लाह का शुक्र करती हो। दिन में कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। दुआ, तिलावत या कोई ऐसी चीज जो दिल को सुकून दे। अपनी नजरें टॉक्सिक रिश्तों से हटाकर अपने गोल्स और शौहर के साथ पॉजिटिव लम्हों पर रखो। ज़ैनब ने धीरे धीरे इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो बहुत समय से गुम थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुश हूँ क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि मेरी जिंदगी लोगों के हाथों में नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथों में है। और अल्लाह कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप भी ज़ैनब की तरह ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक रिश्तों या शादी के मसाइल से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए आप अकेली नहीं हैं। अपने गम को दुआ में बदल दीजिए, अपने दिल को कुरान से रोशन कीजिए और अपनी जिंदगी को सब्र और शुक्र से सजाइए। इंशाअल्लाह आपके लिए भी एक नई रोशनी का सफर शुरू होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और बहनों तक भी ये हौसले और सब्र का पैगाम पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और इस्लामिक मोटिवेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे।